हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम हरियाली तीज के बारे में जानेंगे। हरियाली तीज कब मनाई जाती है, वह क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब द चैनल। हरियाली तीज सावन महीने की, जो सावन महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसमें से हरियाली तीज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसी कारण इसे हरियाली तीज भी कहते हैं, क्योंकि ये तीज के दिन मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, उपवास रखती है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। और इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की व्रत रखती है और उसके अखंड सौभाग्य से वह घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, ऐसी इसकी मान्यता है। इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती है, लाल वस्त्र पहनती है, लहरिया पहनती है और फिर पूजा अर्चना करती है। और ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हरियाली तीज के दिन ही पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो हरियाली तीज के दिन महादेव ने पार्वती को पत्नी रूप के में स्वीकार किया था, इसलिए हरियाली तीज मनाई जाती है। और इस त्यौहार के नाम के अनुरूप ही हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है, हरे कपड़े पहने जाते हैं और मेहंदी का विशेष महत्व होता है। और दूसरा महत्व इसका प्रकृति और खेती से भी होता है और इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व तो है ही। इस दिन खरीफ फसल की बुआई हो जाती है और तीज के त्यौहार को कृष्ण भक्ति से भी जोड़ा जाता है और वैष्णव परंपरा में भी तीज का काफ़ी महत्व होता है। हरियाली तीज को आम और अशोक के पत्तों से ठाकुर जी को झूला भी तैयार किया जाता है और उन्हें झूला झूलाया जाता है। हम देखते हैं कि सभी मंदिरों में झूला डाला जाता है जिसमें भगवान कृष्ण को बिठाया जाता है। और इस दिन बहुरंगी फूलों से सजे झूले में ठाकुर जी विराजमान होते हैं और उनको झूला दिया जाता है। तो इसको झूलन उत्सव भी हरियाली तीज पर मनाया जाता है। और झूलन उत्सव में कृष्ण प्रेम का काफ़ी महत्व होता है, मतलब कृष्ण को, भगवान को झूले में बैठाया जाता है और पूरा ही सावन महीना हरियाली का ही प्रतीक होता है। प्रकृति भी अपने चरम सीमा पर होती है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली